देखो क्रियात्मक समूह में सबसे पहला क्या है हमारे पास, अल्कोहल। जिसे हम क्या बोलते हैं, OH क्रियात्मक, इसमें OH होता है ना क्रियात्मक समूह, अल्कोहल, इसमें क्रियात्मक समूह OH है। जो क्रियात्मक समूह है वह है बॉन्ड OH। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है, बॉन्ड OH। और इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, यानी कि हम बात करें तो अनुलग्न में, पूर्वलग्न मतलब पहले लगा होता है ना, और अनुलग्न मतलब बाद में, ये ऑल लगाते हैं, OL, ऑल। क्या लगाते हैं, ऑल। एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण से सब कुछ समझ में आने वाला है। उदाहरण जैसे हमारे पास है CH3OH। देखो इसमें क्या है, मेथ एक ही कार्बन है ना, तो मेथ हो गया। अगर हम इसको इस संरचना के फॉर्म में लिखें तो बताओ इसमें सब सिंगल बॉन्ड ही तो रहेगा ना। देखो एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, बाकी इससे क्या OH जुड़ा हुआ ना, तो ये OH क्रियात्मक समूह काम कर रहा है। तो नाम क्या होगा, देखो मिथ एक है ना, मिथ है, और एक सिंगल बॉन्ड सब है, तो क्या लिखेंगे, मेथेन, MATH, मेथेनॉल, NOL। क्या लिखेंगे, मेथेनॉल लिखेंगे। समझ पा रहे हो। या फिर इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं, सामान्य नाम इसको ऐसे बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। जैसे मेथ है ना, मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल ऐसे नाम बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। जैसे ये है, दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड सब जगह है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड है H, और यहाँ हमने OH लगा दिया। तो अब इसका अगर हम अणुसूत्र लिखना चाहें तो अणुसूत्र क्या होगा इसका, देखो C2 है, 2 कार्बन है ना, तो C2 और H कितना है, 1 2 3 4 5, C2H5 और क्या हो OH, C2H5OH। तो ये क्या है बताओ, एथिल एल्कोहल हो गया नहीं, बताओ मेथ एथ है ना, तो इसका नाम हो गया है एथेनॉल। एथेनॉल क्या बोलते हैं इसे, एथेनॉल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, दोनों नाम सही है। या फिर हम क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। हाँ लेकिन याद रखना, ये जो हम रेड कलर से लिख रहे हैं ना, ये समझ जाओ कि यही ये वाला और ये वाला, यही क्या हमारा IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, और ये सामान्य नाम है, ठीक है ना, ये IUPAC नाम है और यह है सामान्य नाम, ये वाला सामान्य नाम है। जैसे हम लिख रहे हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो ये सब उसके सामान्य नाम है। समझ पा रहे हो। अब उसके बाद जैसे हमारे पास तीसरा एक है, तीसरा अगर मान लो कि कहीं बीच में आ जाए, जैसे कि अब डायरेक्टली ऐसे CH3 करके लिख देंगे, समझ आओगे, CH3 CH2 CHOH CHOH बॉन्ड CH3। देखो अगर ऐसे लिखा रहे तो इसमें बताओ क्रियात्मक समूह क्या काम कर रहा है, ये एल्कोहल काम कर रहा है, OH काम कर रहा है ना। तो जब 2 क्रियात्मक समूह हैं तो हम किधर से काउंट करना शुरू करेंगे, बाएं साइड से कि दाहिने साइड से, दाहिने साइड से, क्योंकि दाहिने साइड से काउंट करने पे हमें सबसे नजदीकी में क्या मिलेगा, सबसे नजदीक में क्रियात्मक समूह मिलेगा। तो हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमें देख रहे हैं कि हम 2 पर भी OH है और 3 पर भी क्या है, OH है। तो लिखेंगे, देखो मेथेन अच्छा मेथेन कह रहे हैं जी, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट है ना, तो पेंट डैश पेंट करें, पेंटेन 2
3 डाई ऑल। समझ पा रहे हो क्या लिख रहे हैं? पेंटेन 2 3 डाई ऑल। या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक और इसका तरीका होता है पेंटेन पेंटेनॉल 2 3 डाई, लेकिन नहीं वो सही नहीं पड़ेगा, ये है ऐसे लिखना। बस एक ही तरीका है, तो दूसरा अगर बताएंगे कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हालांकि इसको उस तरह से नहीं लिखा रहता, बस सिंगल वाला अगर रहता तब ऐसे लिखा रहता। तो याद रखोगे ना, ऐसे क्या लिखा रहेगा, पेंटेन 2 3 डाई ऑल। अब अगर हम एक चौथा एक और अगर देख लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH OH OH बॉन्ड CH OH CH3, ऐसे। तो कितनी बार क्रियात्मक समूह काम कर रहा है बताइए? 3 बार ना। देखो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर और सिमिलरली एक बार यहाँ पर काम कर रहा है। तो 3 बार क्रियात्मक समूह काम कर रहा है। तो ऐसे हम देखो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करें कि इधर से करें? दाहिने साइड से ना। तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर एक अल्कोहल ग्रुप है, समूह है, और 3 पर 2 अल्कोहल समूह है ना। तो टोटल मिलकर के कितने अल्कोहल समूह हैं? 3। तो नाम देखो, अब नाम कैसे लिखेंगे? इसमें कुल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हेक्सेन हेक्सेन डैश 2 3 देखो 3 पर 2 बार है ना। तो 2 3 ट्राई ऑल, ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हो? इस तरह से हम अल्कोहल ग्रुप समूह लिखेंगे। देखो जिधर से काउंटिंग करना आसान है, फिर जिधर से सबसे पहले OH ग्रुप मिले समझ जाओ कि वही हमारा क्या है, वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। अगर हमने ऐसे लिख दिया CH3 CHOH CH2 CHOH CH2 और CH3। काउंटिंग किधर से करेंगे बताइए? लेफ्ट से या फिर राइट से? लेफ्ट से करेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट से जब करेंगे तो दूसरे नंबर पर ही अल्कोहल समूह मिल जा रहा है, और उधर से अगर काउंट करेंगे तो कितने नंबर पर मिलेगा? तीसरे नंबर में मिलेगा, जो कि थोड़ा देर मिल जाएगा ना। तो हमें सबसे पहले इधर से मिल रहा है, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो कितने पर क्या मिल रहा है? 2 पर अल्कोहल है और किस पर है? 5 पर है। तो और कितना? हेप्ट है ना। देखो हेक्स हेप्ट, तो क्या लिखेंगे बोलो? हेप्टेन 2 5 और डैश डाई ऑल, ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? हेप्टेन 2 5 डाई ऑल। ठीक है, नोट करना चाहोगे? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो एक बार यहाँ नोट करके ना, वहाँ घर जाकर के 1-2 बार वीडियो आराम से देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा। और ये पहली बार है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होगी, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? वो बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है? बॉन्ड CHO। ये याद रखना, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड CHO दिख जाए तो समझ जाओ कि कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। और इसमें हम लगाते हैं अनुलग्न में, अनुलग्न में AL लगाते हैं, अल। देखो अल्कोहल में OL लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं? AL। तो अल, उसका नाम ऑल है, इसका नाम क्या है? अल है। याद रखना, ये अल्कोहल ऑल, एल्डिहाइड अल। समझ पा रहे हो? तो अब उदाहरण कुछ देख लेते हैं इसका। देखो अब ये, अच्छा बताओ, ये सिर्फ एक ही बांड इसमें खाली है ना। तो सिर्फ एक ही बांड खाली है ना, तो हमेशा ये कहीं ना कहीं या तो किसी न किसी श्रृंखला में लग देंगे नीचे, या फिर सबसे लास्ट में लगेगा, या फिर सबसे स्टार्टिंग में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो देखो ऐसे CH3 CHO, इसमें बताओ कितने कार्बन है टोटल?
देखो इसमें भी एक कार्बन है कि नहीं है, तो हम काउंटिंग जिधर ही होता है उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथ एथ, तो एथिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिनल, यानी एल रहेगा, याद रखना एथिनल रहेगा। अगर हम नॉन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल वाला हो जाएगा ना। हाँ याद रखना एथिनल रहेगा सिर्फ। ओके, दूसरा अगर देखते हैं, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 करके हुए CHO कर लेते हैं, CHO। तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर एक ग्रुप रहेगा उधर से काउंटिंग करेंगे ना। तो 1 2 हम इधर से क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि जिधर ये ग्रुप भी है और इधर से कार्बन मिल रहा है यहाँ पे देखो, तो इसी वजह से हम इधर से काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप पे भी कार्बन है उपस्थित है, तो यहाँ से काउंटिंग हमेशा करते हैं। 1 2 3 4 और 5, तो क्या होगा, पेंटेन है ना, तो नाम क्या रहेगा, पेंटेनल। पेंटेनल याद रखना, पेंटेनल, ठीक है, इसका नाम हो गया पेंटेनल। समझ पा रहे हो ना, उतना कठिन तो नहीं है वाला। थर्ड देखते हैं, अगर हमारे पास है CH3 CH2 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 CH CH2 CH3, यहाँ पर CHO आ गया। इस बार CHO क्या है, नीचे है ना, CHO अगर यहाँ आ गया। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, अब काउंटिंग इधर से करेंगे ना, तो देखो कितने प्रकार में मिल रहा है हमें, 1 2, मतलब इधर तीसरे नंबर पे क्या CHO ग्रुप मिल रहा है ना, तो 3 4 5 6 7, और अगर मान लो इधर से हम काउंट करते तो इधर से 5वें नंबर पे मिलता ना, जो कि बहुत दूर हो जाता। तो इसका नाम क्या लिख सकते, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट है ना, तो हम कह सकते हैं हेप्टेनल 3, बोलो कह सकते हैं ना, हेप्टेनल 3, मतलब 3 पर क्या है, 3 पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तभी तो हेप्टेनल 3 लिख रहे हैं। या फिर लिख सकते हैं हेप्टेन 3 ऑल लिख सकते हैं, जैसे मेथेन 3 ऑल लिखते थे ना, मतलब हेप्टेन 3 ऑल, उसी तरह से हेप्टेन 3 ऑल लिखेंगे। अल्कोहल में ऑल लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, याद रखना। और थर्ड फोर्थ देखते हैं, अगर हमारे पास है CH3 CH CHO CH3 CH2 CH3 CH CHO CH3, बोलो काउंटिंग इधर से करना चाहिए, काउंटिंग किधर से करना चाहिए, लेफ्ट या राइट, किधर से करना चाहिए, बराबर दोनों तरीके से ना, चाहे बाएं से करें चाहे दाहिने से करें, दोनों से सेम चीज आ रही है। तो इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो दूसरे और पांचवें पर क्या मिल रहा है बताओ, दूसरे और पांचवें पर एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है ना, तो और कितना कार्बन है टोटल, 6, तो हेक्स होगा ना, तो लिखेंगे हेक्सेन 2, 5 डैश डाइअल, डाइल इलेक्ट्रिक हो गया ना, समझ पा रहे हो, हेक्सेन 2 5, बस एक का याद रखो, उसी तरीके से सब लिखा रहेगा, उसका अलग अलग नियम नहीं होता है किसी और का, ऐसे नहीं कि हर सबका नाम अलग अलग होगा लिखने का तरीका, नहीं, बस ऐसे लिखने का तरीका है। अगर बीच में आता तो इस तरीके से लिखते हैं, अगर 3 आए तो क्या लिखेंगे, ट्राइल लिखेंगे ना, अगर 4 आए तो क्या लिखेंगे, टेट्राअल लिखेंगे, इस तरह से हम लिखते चलेंगे। तो CH3 CH2 C CHO CHO CH2 CH CHO CH3, काउंटिंग किधर से करेंगे हम बताओ, नहीं तो एक और बढ़ा लेते हैं और अच्छे से हो जाएगा। CH3 काउंटिंग किधर से करेंगे, बाएं से कि दाएं से, इधर से कि इधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 3 पर 2 मिल रहे हैं और यहाँ 3 पर 1 मिल रहा है, तो इधर से लिखना आसान होगा ना, हाँ बाएं साइड से गिनना आसान है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 3 पर कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं, 2, और 5 पर 1, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये देखो बॉन्ड CHO है और ये भी कितना है, CHO। तो अब लिखेंगे देखो कितना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट
हेप्टेन लिख लेंगे ना, हेप्टेन डैश 2, नहीं 2 कहाँ दी, 3 5 ट्राइअल, बोलो सही है, बिल्कुल सही है। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो मिटा दिया जाए, अगला बताएं। लिख लोगे ना वीडियो में, इससे लिखते मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। तो याद रखना, अगर देखो ऐसे इसमें नाम में ही अंदर छिपा हुआ, देखो एल्डिहाइड अल, एल्कोहल ऑल, एल्डिहाइड अल, याद रखना, ठीक है ना। एल्डिहाइड का अल होगा, एल्कोहल का ऑल होगा। और एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या काम करता है, OH, और इसमें क्रियात्मक समूह क्या काम करता है, CHO, बॉन्ड CHO, इसमें एक ही बॉन्ड है। देखो जिसमें एक बॉन्ड होता है तो वो कहीं न कहीं किनारे लग, देखो हमेशा सब किनारे लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी किसी चैन के बीच में आ जा रहा है, नहीं, देखो चैन के एकदम किनारे, शाखा के रूप में से आ रहा है, जब भी आएगा एक शाखा के रूप में आएगा। बॉन्ड CHO, समझ पा रहे हो, मिटा दिया जाए। हाँ याद रखना है चीजें। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या काम करता है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH काम करता है ना, और अनुलग्न क्या लगाते हैं उसमें, ऑल, OL, ऑल लगाते हैं ना, ओके। और एल्डिहाइड में क्या होता है क्रियात्मक समूह, CHO, बॉन्ड CHO, बंध CHO, उसमें हम क्या लगाते हैं अनुलग्न में, AL लगाते हैं, अल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसा लगाते हैं। और तीसरा हमारे पास है कीटोन, क्या नाम है, कीटोन, कीटो वाला ओन है कीटोन, देखो ओन है ना, इसमें मेथेनोन लिखेंगे। इसमें जो क्रियात्मक समूह काम करता है, क्रियात्मक समूह जो काम करता है, इसमें काम करता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ऐसे काम करता है। या फिर इसको देखो कई तरीके से लिखा रहता है, लिखने में ना कई बार कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि हमने पढ़ा तो कुछ और था लेकिन आ कुछ और रहा, लेकिन यही चीज है ना। अब देखो अगर इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी एक मिनट, ऐसे नहीं है देख, ये ऐसे है बॉन्ड, ऐसे O, देखो ऐसे भाई, कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई ना। तो अब देखो इसको ऐसे भी लिखा रहता है बॉन्ड CO और बॉन्ड, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि नहीं ये कुछ अलग चीज है कुछ अलग चीज, नहीं, इसी को थोड़ा सा प्रसार के रूप में लिखा गया ना यहाँ पे, जैसे O को अच्छे से निकाल दिया गया। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी हो गई ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी बाहरी कक्षा में, तो 2 हो गया 8 हो गया, और कार्बन का भी देखो 4 बंद बना लिए ना, तो इसका भी 4 4 8 हो गया, इस तरह से होता है। और इसमें जो क्रियात्मक समूह काम करता है, और क्रियात्मक समूह नहीं जी, अनुलग्न, इसमें जो अनुलग्न लगाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है ओन, ONE, वन नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ओन पढ़ना, इसे क्या पढ़ोगे, ओन, हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, हाँ, मेथेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है ना। तो उदाहरण इसका देखो कैसे, अच्छा बताओ ये बीच में आएगा कि किनारे किनारे आएगा, बीच में देखो 2 ऐसे लगा ना, तो इधर भी ऐसे देखो, R मतलब समझ रहे हो क्या है, R मतलब कार्बन की श्रृंखला है, तो यहां भी देखो कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी, और यहां भी क्या होगी, कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी, क्योंकि भाई 2 बंद है ना, दोनों तरफ खाली है, तो दोनों तरफ जुड़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे होगा, देखो पहला देखते हैं, CH3 CH2 CO CH3, ऐसे हो गया, देखो सोच पा रहे हो ना। तो अब मुझे बताओ, देखो आखिर यहाँ CO है कि नहीं, बोलो। अब चाहे ऐसे लिखा होता या फिर इस O को ऐसे काट करके यहाँ ऊपर कर दिया होता, दोनों का बात सेम ही रहता ना, तो इसका भी मतलब सेम ही रहता। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ये ऐसे। तो अब काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर ये नजदीक पड़ेगा। अच्छा इसमें भी खुद कार्बन है ना, तो उसको भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, सही काउंट किया ना। अगर इधर से काउंट करते तो कितने नंबर पे ये आता, CO ग्रुप, CO समूह 1 2 3 पर आता ना। मेथ एथ प्रोप ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2, समझ पा रहे हो, ब्यूटेनोन 2। तो 2 पर क्या है हमारे पास, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, तो इसमें कहीं एक और नाम दिया था, नहीं सही नाम है, कभी गलत कभी सही मिलता, मतलब सही है, सही है, सही है,
हमने कंफ्यूज थोड़ा गया था ना कि कहीं यहाँ तो ना हो जाने तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहाँ सोचो लॉजिक अगर लगाओगे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें खुद कार्बन है तो ये खुद अपनी स्थिति बताएगा ना। सोचो इसके पास खुद कार्बन है ना, तो जब इसके पास खुद कार्बन है तो अपनी स्थिति खुद बताता है कि हाँ हम यहाँ पर 2 पर क्या है, ब्यूटेनॉन है। बाकी अगर हम और कुछ लिखना चाहें इसमें, जैसे कि CH2 CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, किधर से काउंट करना शुरू करेंगे बताओ, लेफ्ट या राइट? दोनों तरफ से भाई, 1 2 3 1 2 3 4 बाएं साइड से ना, तो बाएं साइड से काउंट करना आसान होगा, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो तीसरे नंबर पे क्या है, कीटोन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटाहेक्स, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेनोन 3। बोलो सही है ना, हेक्सेनोन 3 पर क्या है, हेक्सेनोन है, मतलब 3 पर क्या है, ओन वाला, ओन मतलब कीटोन ग्रुप समूह जुड़ा हुआ है, हेक्सेनोन। इसे हम हिंदी में देखो ऐसे लिखते हैं, बस जैसे लिखा ना इसी को इंग्लिश में हिंदी में लिख दो, हेक्सेनोन 3 ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी में लिखना। चलो देखते हैं, हम लोग कीटोन नहीं पढ़े कभी ना, हम लोग ऐसा समझो कि कीटोन हम लोग नहीं पढ़े कभी भी। कीटोन तीसरा नंबर, कौन सा तीसरा नंबर था ना जी, कीटोन। देखो जी कीटोन को क्या बोलते हैं, ऐसे कीटोन है ना, इसमें क्रियात्मक समूह कौन काम करता है, बोलो जरा। हाँ, क्रियात्मक समूह क्या काम करता है, क्रियात्मक समूह बॉन्ड CO काम करता है ना, बॉन्ड CO बॉन्ड ये काम करता है ना। या फिर इसको एक लिखने का तरीका अलग हो सकता है, वो क्या हो सकता है, बोलो जरा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बॉन्ड, ऐसे हो सकता है ना। इसका मतलब कीटोन ही रहेगा। इसमें हम अगर हम बात करें तो अनुलग्न क्या लगाते हैं, कीटोन, तो ओन लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं, ONE ओन, वन नहीं पढ़ना है इसे, ओन पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, समझ में आने वाला है हमें। उदाहरण पहला देखते हैं। अच्छा बताओ, ये श्रृंखला के बीच में आएगा कि किनारे पर आएगा, बीच में आएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ बंद है, और दोनों तरफ बंद है मतलब दोनों तरफ से क्या जुड़ने वाला है, वो कार्बन की श्रृंखला जुड़ने वाली है ना। तो कार्बन की श्रृंखला जो जुड़ती है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, किससे, R से प्रदर्शित करते हैं। तो R मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला जुड़ने वाली है। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पहला, जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 CO CH3, तो किधर से काउंट करना आसान है, बाएं साइड से, दाहिनी साइड से, दाहिनी साइड से। अच्छा, इस क्रियात्मक समूह में भी कार्बन है ना, तो इसको भी कार्बन की श्रृंखला में इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर इसको भी लिखेंगे, गिनेंगे, तो 1 2 3 4, तो कितने कार्बन हैं, 4। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोन पढ़ेंगे, ब्यूटेनोन, और कितना 2 पे है ना, तो ब्यूटेनोन 2 ऐसे पढ़ेंगे। हिंदी में लिख लोगे ना, सेम यही चीज हिंदी में लिखना, ब्यूटेनोन 2, समझ पा रहे हो। दूसरा अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, बताओ कुल कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। और किधर से गिनना आसान होगा हमारे लिए, बाएं साइड से कि दाहिनी साइड से, दाहिने साइड से ना। देखो 1 2 3 तीसरे पर मिल जा रहा, और यहाँ 1 2 3 4 चौथे पर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर से गिनना शुरू करेंगे। बोलिए सही है ना। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटाहेक्स, तो क्या होगा, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन कितना, हेक्सेनोन 3 पर है हेक्सेनोन, तो हेक्सेनोन 3 हो जाएगा, सही है। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, इसमें तो आसान लग रहा है ना मेरे ख्याल से, सबसे ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर है CH3 CO, अगर ऐसे लिखा रहे तो, अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका भी मतलब क्या है, कीटोन ही है ना, वही तो है जी, देखो डरना नहीं है ज़्यादा इससे। तो CH2 CH2 CH3, बोलो बालिकाओं किधर से काउंट किया रहा है, बाएं साइड से कि दाहिनी साइड से, 1 2 3 4 5 लिरिक पूरा करेंगे आप। तो लिखेंगे पेंटेनोन, पेंटेनोन कितना, पेंटेनोन 2 नहीं 2, ठीक है।
दो नहीं, टू, टू। फोर्थ देखते हैं, आसान है, कितना भी बार लिखो ये तो समझ में आने वाला है। CH2 CO CH2 CH3। बताओ बालकों, किधर से काउंट करें हम? दोनों तरफ से काउंट करें, चाहे जिधर से काउंट करिए। ये कहो ऐसे 3 4 5, तो कितना होगा? बोलो, नाम बोलो, क्या होगा? पेंटेनोन 3 पेंटेनोन, पेंटेनोन 3, सही है ना। और आगे वाला देखते हैं हमारे पास जो भी है। अगर हमारे पास लिखा है CH3 CH2 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 CO CH3, बोलो किधर से काउंट करें बालकों? दाहिने साइड से। बालिकाओं बोलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 7। क्या लिखोगे? हेप्टेनोन 2। हेप्टेनोन कितना? 2। हेप्टेनोन 2। तो मेरे ख्याल से आसान है ना। देखो कीटोन ओन याद रखोगे, कीटोन ओन याद रखना, ठीक है, मिटा जाए। चलो अगला क्या होगा कीटोन के बाद? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बातें नहीं। देखो ये थोड़ा सा निकल गया होगा बाहर, मुझे लग रहा है वीडियो से थोड़ा सा ये मात्रा कटा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसमें याद हो किसी बालक को तो क्रियात्मक समूह क्या लगाते हैं? क्रियात्मक बानर कौन बोला है? चांदनी। बॉन्ड COOH, इसको एक और तरीके से लिखा रहता है ना, इसको अच्छे से अगर ओपन कर दिया जाए, इसको अच्छे से खोल दिया जाए तो ये बनेगा ऐसे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, सही है ना। इसका भी मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है ना। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हम अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। हिंदी में बोले तो ओइक अम्ल बोलेंगे ना, ओइक अम्ल। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण उदाहरण पहला CH3 COOH, बोलो नाम क्या होगा? इसमें भी अच्छा होता क्रियात्मक समूह में कार्बन है कि नहीं है, तो इससे यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। तो मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सही है। अगला तुम लोग बताओगे इसके बाद, ठीक है? बोलो ठीक है, ठीक है। अस्र, अस्सर वाले बोल नहीं रहे आप? हाँ, CH2 COOH, नाम क्या होगा बताइए आप? हाँ, अच्छा कितने कार्बन है बताओ जरा, कितने कार्बन है? 1 2 3 थे नहीं, 4। 4 ठीक क्या होता है? तो नाम क्या होगा बताइए जरा। वो नहीं, ब्लैक जैकेट वाला बताएगा। क्या नाम होगा? क्या बोलो जल्दी से यार, सोच। ब्यूटोनिक एसिड है। ब्यूटोनिक एसिड, वाह। ब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल हंस कह रहे थे आप, ऐसे बोल ही रहे थे। तो तीसरा देखते हैं, बालिकाओं में से बताएंगे इस बार। CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ बालिकाओं मुझे बताओ, इसमें हमने कुछ गलत लिख दिया है, बताओ कहां पर गलत हमने लिखा है? हाँ, बालिका समझ गई। क्यों नहीं 2 लगाएंगे बताओ जरा, मतलब क्यों 2 लगाएंगे वहां पे, बताओ जरा।
कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए ना यहाँ 2 लगाएंगे। तो अब बोलो किधर से काउंट, इधर से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 बस 6। तो बोलो बालिकाओं, बोलो नाम क्या होगा इसका। देखो बालिकाओं में से सब बता रही हैं। सर हमको नहीं, वो ब्लैक जैकेट वाला तुम लोग को बदनाम कर दिया। अच्छा एक चांस और मिलता है बालकों को, देखते हैं। आवाज लिरिक एक बराबर आनी चाहिए, ठीक है। कौन ब्लैक जैकेट वाले? तो उसमें क्या यार मतलब ब्लैक जैकेट पहने तो हम क्या कहेंगे, व्हाइट जैकेट पहने हो। अच्छा व्हाइट जैकेट वाला जी, क्या बताया जाए। वो जो चलो अच्छा अस्सर वाले बताइए। हाँ अस्सर वाले नहीं, आप नहीं बताइए, सभी लोग बोलो जी, सभी बालों को बोलो एक साथ। नाम क्या होगा इसका, बोलो नाम क्या होगा। हेक्सेनोइक एसिड है। ओ नो, मिस्टेक हो गया। COOH, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पेंटेनोइक एसिड, याद रहेगा ना। तो बस ये याद रखना कि जहां पर बॉन्ड COOH रहे उसका मतलब समझ जाओ कि क्या है, वो ओइक एसिड है, ठीक है। तो मिटा दे रहा है। इसमें सुनो जी, क्रियात्मक समूह क्या काम करता है। क्रियात्मक समूह क्या काम करेगा। हाँ बॉन्ड X काम करता है ना, जहां X का मतलब क्या है। हाँ इस X का मतलब सिर्फ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और पहले नहीं क्लोरो ब्रोमो आयोडीन रट लो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्या हुआ, बालिकाओं शरारत कर रही हो। हाँ मार हो रहा है। पूर्व लग्न में देखो क्या, अगर क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न लगाएं, याद रखना, ठीक है ना। क्लोरीन है तो क्लोरो लगाएंगे, हिंदी में भी क्लोरो लिख लेंगे ऐसे, क्लोरो, ठीक है। अगर ब्रोमीन है तो क्या लगाएंगे, ब्रोमो, ब्रोमो या फिर ब्रोमो। और अगर आयोडीन है तो क्या लगाएंगे, आयोडो, आयोडो, ठीक है। जैसे कि अच्छा हम लोग यहां तक पहुंच गए थे ना पढ़ते पढ़ते। उदाहरण, क्या हरण, उदाहरण, उदाहरण देखो अब देखो यहां पे CH3 CH2, हाथ उठाएंगे, बोलना किसको याद है किसको नहीं याद है। बताओ काउंटिंग इधर से करेंगे बालकों, बाएं साइड से कि दाहिने साइड से, दोनों तरफ से करेंगे ना, चार इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5, बताओ नाम कौन बता सकता है, हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, नाम कौन बता सकता है, नाम कौन बता सकता है, बोलो जरा, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। और आप बताएंगे, बहुत अच्छी बात, हाथ उठाए हैं, बताइए जरा क्या हुआ। नहीं और कोई, और बालकों में हाथ उठाओ जरा, बालकों में कौन कौन हाथ उठाया था, और दिग्वेश, और आप उठाए थे, और लाल शर्ट वाले तुम नहीं बताओगे। बालिकाओं में कौन हाथ उठाया था, 2 लोग, हाथ उठाओ अच्छे से, यही वजह से लड़के यार समझ नहीं पा रहे हैं। तो 4 लोगों को शिवानी बताएगी, बताओ शिवानी। हाँ
आइडो कहाँ पे है जी? डाइक्लोरो पेंटेन। 2,4 डैश डाइक्लोरो पेंटेन। देखो 2 पर और 4 पर है ना, देखेंगे 2,4 डैश डाइक्लोरो और पेंटेन। पेंटेन इसे हिंदी भाषा में भी लिख लेंगे ना ऐसे ही, सेम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बालकों की रेटिंग कम है भाई, बता नहीं पा रहे हैं बालक, क्या बात है? हाँ इसका नाम कौन बालक एवं बालिका बताएंगे? अच्छा काउंटिंग इधर से करें, बाएं साइड से कि दाहिने साइड से? क्योंकि देखो इधर सी पहले आएगा, आई बाद में आएगा ना, तो इधर से काउंटिंग करेगी तो नाम होगा 1 2 3 4 5। चलो हाथ उठाओ, कौन कौन बता सकता है? हाथ उठाओ इस बार, हाथ उठाओ, कौन कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ उठाओ। आप दिग्विजय क्या कर रहे हैं? मच्छर देख रहे हैं? हाथ उठाए, हाथ उठाए हैं, उठाए हो ना हाथ? हाँ और चलो दिग्विजय इसमें बता देते हैं। दिग्विजय बताइए जरा, तो जल्दी बोलिए। हाँ हाँ वो सही बताएंगी, विद्या सही बताएंगी, बताइए जरा तो आप। हाँ प्योर गलत है। हाँ अभी बोल दो एक और ऑप्शन। हाँ 2 क्लोरो, हाँ आइडो पेंटेन। तो कामा कामा नहीं लगेगा इसमें, देखो ऐसे 3 डैश ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो पेंटेन। सही है जी, बिल्कुल। आगे हम देखते हैं और हमारे पास 3rd नंबर पे है CH3 CH2 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 CH3 क्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन है। हाथ उठाओ जरा, नाम कौन कौन बता सकता है? विद इन 2 सेकंड में बताओ, कौन हाथ उठाओ जल्दी से, कौन बताएगा? काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 3। किधर से काउंट करेंगे? इधर से ना, हाँ क्योंकि इधर से 3 पर 2 क्लोरीन मिल रहे हैं और इधर से 3 पर 1 का क्लोरीन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो कौन कौन हाथ उठाएगा इस पर? आप नहीं बता पाएंगी? चांदनी बताइए, चांदनी बताएंगी, बोलिए। हाँ 4 ट्राइक्लोरो हेक्सेन, बहुत धीरे धीरे बता रही हैं। 3,4 ट्राई क्लोरो हेक्सेन, सही है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ गए ना आपकी कैसे हमें लिखना है, नेमिंग करना है। तो अगर कहीं देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ गया ना, तो ये हमें चेक करना कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्लोरीन आता है कि ब्रोमीन। अच्छा एक और तरीका हम ऐसे एक और बता देते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, C है, CH, यहाँ एक ब्रोमीन है और इसी पर क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है, और CH2 CH3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ जरा? अच्छा काउंटिंग इधर से करेंगे, 4 इस तरफ से ना, 1 2 3 4 5। तो 3 पर क्लोरीन में 3 पर ब्रोमीन है, तो पहले क्लोरीन को लिखा जाए कि ब्रोमीन को? पहले B पहले आता है ना, और C बाद में आता है, तो लिखेंगे 3 डैश ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो और पेंटेन, सही है। 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, नहीं 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। इस तरह से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप समाप्त हुआ ना, मिटा दिया जाए।